गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल पतझड़ में टूटी पत्तियां में झील की देन पाठ का सारांश समझा था। इसके लेखक रविंद्र केलेकर हैं। इस पाठ में झील की देन पाठ में जीवन जीना एक कला है, इसको हम सीखेंगे। हमने पाठ के सारांश को समझा था। आज हम आंतरिक प्रश्नों द्वारा इस पूरे पाठ को विस्तार सहित समझेंगे। ये पाठ इम्पोर्टेंट है बच्चे, आपने इसे ध्यान से समझना है, क्योंकि ये हमें जीवन जीने की कला को सिखाता है। हमें कैसे जीवन जीना है, इस बात को इस पाठ के जरिए हम सीखेंगे। रविंद्र केलेकर ने इस पाठ को विद्यार्थियों के लिए लिखा है। वह चाहते थे कि आज की युवा पीढ़ी इस बात को समझे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को नियमित करना होगा, अनुशासित करना होगा। इसलिए इस पाठ को यहाँ पर लिखा गया है। इस पाठ के लेखक विद्यार्थियों को बहुत अच्छी बात सिखाते हैं कि जीवन जीना क्या है। इस कला को आज हमने सीखना है। इस पाठ को आज हम विस्तार से ही समझेंगे। इस पाठ में रविंद्र केलेकर ने कहा, जापान में मैंने अपने मित्र से पूछा। क्या पूछा? यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, मानसिक। अब मानसिक का अर्थ क्या बच्चे? डिप्रेशन। अब सबसे अधिक बीमारियों कौन सी होती हैं जापान में? मैंने अपने मित्र से पूछा तो उसने उत्तर दिया कि यहाँ पर सबसे अधिक बीमारियाँ मानसिक होती हैं। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। 80%, फीसदी का अर्थ है 80% लोग मन के रोगी हैं। मन के रोगी अर्थात मानसिक, मानसिक अर्थात डिप्रेशन। उसकी वजह क्या है? इस पाठ को लेखक ने जो लिखा उसके पीछे एक उद्देश्य है कि वे विद्यार्थियों को ये सिखाना चाहते थे कि हमें स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है, हमें सक्रिय और सजग बनना क्यों जरूरी है। यहाँ लेखक जीवन जीने की एक कला है, ये कहता है। फिर कहता है कि हमें सक्रिय और सजग बनना चाहिए। फिर कहता है कि हमें अपने आप स्वस्थ और नियमित और अनुशासित, हमें अपने आप को क्यों रखना चाहिए, हमें अपने आप को स्वस्थ, नियमित और अनुशासित क्यों रखना चाहिए। अब इन्हीं सभी बातों को सिखाने के लिए इस पाठ को लेखक ने यहाँ लिखा। वह कहते थे कि जीवन जीना एक कला है और हमें उसे सीखना है, और वे विद्यार्थियों को यह कला सिखाना चाहते थे। इसलिए वे विद्यार्थियों से कहते थे कि हमें जीवन में सक्रिय बनना है, सजग रहना है, अर्थात जो भी कार्य करना है वो अच्छी प्रकार से करना है और जागरूक होकर करना है। अगर हम ये कार्य सक्रिय और सजग होकर करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्वस्थ रहना होगा, हमें नियमित रूप से, हमें सिस्टमेटिकली काम करना होगा और अपने आप को अनुशासित रखना होगा। क्या हम ये करते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ बच्चे, क्या हम अपने जीवन के अंदर नियम को पालते हैं, अपने आप को अनुशासित करते हैं? क्या हम सजग रहते हैं? क्या हम सक्रिय होकर कार्य करते हैं? अगर हम ये कार्य नहीं करते हैं तो हम मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। और इसी रोग से बचाने के लिए इस पाठ को रविंद्र केलेकर ने यहाँ रखा है, ताकि वे बच्चों को समझा सकें कि आज 80% लोग मनोरुग्ण हैं। यहाँ के 80%, कहाँ के? जापान के। यहाँ पर अगर मैं सोचती हूँ कि यहाँ कितने प्रतिशत होंगे, तो यहाँ पर भी 80% लोग मनोरुग्ण होंगे। तो यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है, ये हमें इस पाठ से सीखना है। हमने पहले पैराग्राफ में ये सीखा कि लेखक पूछता है किससे? अपने मित्र से, कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? तो उन्होंने कहा मानसिक। उन्होंने जवाब दिया कि 80% लोग जो होते हैं मन के रोगी होते हैं। तो लेखक ने सोचा कि अगर 80% लोग मनोरुग्ण हो जाएंगे तो विद्यार्थी अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बना पाएगा। तो उन्होंने इस पाठ को यहाँ पर रखकर बच्चों को ये बात सिखाने की कोशिश की। अब वो आगे समझाते हैं। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है।
कोई बोलता नहीं, बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब हम अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। ऐसा कब होता है बच्चे? जब जीवन की रफ्तार बढ़ जाती है, जब हम तेज हो जाते हैं, जब हमें काम बहुत अधिक हो जाता है, जब तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो कोई चलता नहीं है, दौड़ने लग जाता है, हड़बड़ा जाता है, तेज दौड़ता है, ये काम भी कंप्लीट कर लूँ, ये भी पूरा कर लूँ, ये भी पूरा कर लूँ। फिर बोलता नहीं है, उसकी बात समझ में नहीं आती, बकता चला जाता है, लगातार इतना तेज बोलता है कि उसकी बात समझ में नहीं आती है। और जब वह अकेले पढ़ते हैं, जब हम अकेले पढ़ते हैं तब हम अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं। जब हम अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि हम क्या सही हैं, क्या हम स्वस्थ हैं। अगर हम ऐसे लगातार रफ्तार से बढ़ते चले जाएंगे, तनाव में बढ़ते चले जाएंगे, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और अगर हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो हम किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, सबसे पहले तो शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो हमें इस मानसिक रोग से बचने के लिए हमने अपने आप को स्वस्थ और नियमित करना है और अनुशासित करना है। ये बहुत मुश्किल है बच्चे, अपने आप को सिस्टमेटिकली बनाना और अपने आप को अनुशासित करना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चे? इसके लिए अपनी आदत को परिवर्तित करना होता है। जो हम रोज़ की आदत हमारी बनी होती है, आज का काम कल, कल का काम परसों, हम नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं, फिर हम अपने आप को अनुशासित कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ लेखक हमें केलेकर ये सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने आप को नियमित और अनुशासित करने के लिए क्या करना होगा, अपनी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। हम रोज़ सुबह जल्दी उठें, रोज़ योगा करें, दौड़ें, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम नियमित रूप से करें, ये आदत पक्की होनी चाहिए। अगर मैं ये कहती हूँ कि रोज़ हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ें अपनी जगह पर रखते हैं, तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं होती है। इसी तरह अगर हम स्कूल का काम रोज़ करते हैं तो हमें कभी मुश्किल नहीं होती। अगर हम काम को इकट्ठा करते चले जाते हैं तो हमें मुश्किल पड़ती है। जैसे हमारे स्कूल लगते हुए 4 महीने बीत गए, अगर हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम देते हैं तो हम क्या करेंगे कि सारे लेसन एक साथ याद करेंगे। तो क्या सारे लेसन एक साथ याद हो जाएंगे? हम क्या करेंगे, रफ्तार पकड़ेंगे, तो हम तनाव में आ जाएंगे। जब तनाव में आ जाएंगे तो हम काम को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, मानसिक रोग के शिकार हो जाएंगे। तो हम इस मानसिक रोग से बचने के लिए हमें अपनी आदतों में परिवर्तन लाना है, अपने आप को नियमित करना है और अपने आप को अनुशासित करना है। अब हम, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बच्चे? अब हम आगे बढ़ेंगे।